A distribution in which the value equidistant from the mean has equal frequency defined be symmetrical and any departure for symmetric is called skewness। के मतलब जो नॉर्मली करते हैं और मीन से एक इक्वल फ्रीक्वेंसी से डिस्टेंस पे हों तो वो नॉर्मल कर्व होती है, और अगर सिमेट्री से ज़्यादा डिपार्च करें, सिमेट्री को से डिपार्चर करें और कोई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो मीन के इक्वल तो उसे स्क्यूनेस कहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड एंड द टू टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल इन लेंथ ऑफ द मीन, कि अगर मतलब इक्वी डिस्टेंस पे हो तो मीन मीडियन और मोड इक्वल होंगे। दीज वैल्यू आर पुल्ड अपार्ट व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्ट फ्रॉम सिमेट्री एंड कॉन्सिक्वेंटली वन टेल बिकम लॉन्गर देन अदर, कि ये कब डिपार्चर करेंगे जब वन टेल या राइट पे या लेफ्ट पे ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ द राइट टेल इज लॉन्गर देन द लेफ्ट टेल देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूड, और अगर लेफ्ट टेल राइट टेल से ज़्यादा होगी तो उसे नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे। द लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर देन द राइट टेल, इट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड। इफ़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और इसे शो करेंगे मीन ग्रेटर देन मीडियन होगा और मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा पॉजिटिव स्क्यूड में। एंड इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। द डिफरेंस बिटवीन द measure of location being an indication of the amount of skewness asymmetry is used as a measure of skewness. A measure of skewness is defined in such a way that the measure should be zero when the distribution is symmetric, and measure should be pure number independent of region एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, के ये यूनिट और मेजरमेंट और रीजन से इंडिपेंडेंट है। अकॉर्डिंग टू मेजर द डिग्री ऑफ स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व, कार्ल पियर्सन इंट्रोड्यूस अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्क्यूनेस डिनोटेड बाय एस के। इसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को शो करते हैं एस के से, एंड एस के इक्वल टू मीन माइनस मोड एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। We know that mode is sometimes ill-defined and it's difficult to locate by simple method, therefore replaced by the equidistant from empirical relation holding good in the moderately skewed। कि अक्सर मोड वैल्यूज़ में होता नहीं है या मोड को बहुत मुश्किल हो जाता है उसे फाइंड करना, इसलिए एक और फॉर्मूला है स्क्यूनेस का। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल है 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। द कोफिशिएंट यूजुअली वरी बिटवीन -3 नेगेटिव स्क्यूड एंड +3 positively skewed, and the sign indicate the direction of skewness। जब प्लस होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा और माइनस है अगर तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। द फॉर्मूला सर्टिफाई बोथ द रिक्वायरमेंट कंसीडर टू मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ऑर्थर लॉयली बॉयली अ ब्रिटिश साइंटिस्ट हैज़ आल्सो propose a measure of skewness that is based on the median and 2 quartile। The symmetry in a symmetric distribution the 2 quartile are unit distant from the median, but in asymmetrical distribution that will not be the case। the Pauli coefficient of skewness is skewness equal to q1 plus q3 minus 2 median by q3 minus q1। ये हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को इस तरह फाइंड कर सकते हैं। दिस वैल्यू लाई बिटवीन 0 एंड +1। एनदर मेजर ऑफ स्क्यूनेस दैट इज ऑफन यूज इन द थर्ड मूवमेंट expressed in standard unit or movement ratio are given as skewness equal to mu3 over sigma q3 for population data and equal to m3 मतलब movement of 3 equal to sq for sample data। The coefficient of most distribution will be between -2 and +2। The some statement denoted by aq a3 and √3 this coefficient is greater than 0 the distribution curve is positively skewed, and if sk is less than 0 that it is negatively skewed। okay, then है kurtosis। कार्ल पियर्सन इंट्रोड्यूस द टर्म kurtosis, लिटरी मीन ऑफ हब, कि मतलब कितनी हाइट कितनी है हब की, तो इससे शो किया जाता है kurtosis में। हम ये स्टडी करते हैं। फॉर द डिग्री ऑफ पीकनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ द यूनिमोडुलस फ्रीक्वेंसी कर्व, मतलब इसमें देखते हैं कि कितनी हाइट पर है, कितना फ्लैट है या पीकनेस पे ज़्यादातर वैल्यू जा रही हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मोड इट इज सच अ वे डेट द कर्व इज लेपोकटेड। जब ज़्यादातर वैल्यू क्लोज हों और एक बहुत एक हम कहते हैं एक डेर को कि एक पास पर वैल्यू हो तो उसे लेपोकटेड कहते हैं, और अगर इसमें ये फ्लैट वैल्यू नॉर्मल हो तो इसे मेसोकटेड कहेंगे, और अगर फ्लैट वैल्यू हो जाए
तो इसे प्लेटिकटे कहते हैं। कर्टोसिस इज यूजली मेजर बट फोर्थ standard movement on the movement ratio mu4/mu2 square whose value for normal distribution is equal to 3. When b2 is greater than 3 the curve will sharply peak, कि जब b2 ग्रेटर देन 3 हो तो शार्पली पीक पे जाती है एंड वाइडर टेल देन द नॉर्मल कर्व एंड इट इज़ कॉल्ड लेपोकर्टिड. Or when it is equal to 3 then it is called mesocarotid, and when it is less than 3 relatively narrow tail the normal curve and it is said platycarotid. Or then have the corresponding measure of kurtosis of the sample data is b2 equal to m4/m2 square. It should be noted that b2 for a larger sample for the normal positively population is very nearly 3. Kurtosis का formula है k equal to quartile deviation और divided by p90 minus p10, मतलब percentile 90 minus percentile 10. Then where QD is the semi-interquartile range and P are the percentile. This note that percentile coefficient of kurtosis. It is also noted that the K for normal distribution is 0.263 and it lie between 0 and 0.50. Distribution describe a frequency distribution है. To describe the major characteristic of frequency distribution we need to calculation the 5 क्वांटिटी. ये क्वांटिटी को हमें 5 को करना चाहिए. हमने अब देखना है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट डिस्क्राइब द साइज ऑफ डाटा, कि साइज ऑफ डाटा फर्स्ट है, देन सेकंड है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी क्या, मीन मीडियन मोड वगैरह, इनको फाइंड आउट करना है, सेंटर एंड एवरी वैल्यू. और देन थर्ड है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट द वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वगैरह. देन फोर्थ पे है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, द लैक ऑफ सिमेट्री इन द, कि स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है. देन कर्टोसिस, कि इसकी पीकनेस क्या है. ठीक है, ये 5 चीज़ें हमने स्टडी करनी होती है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ऑल क्वांटिटी कैन बी ड्राइव फ्रॉम द 5 मूवमेंट. इन 5 मूवमेंट से ये तमाम क्वांटिटी डिस्क्राइब की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट मूवमेंट x इक्वल टू 0 इज द अरिथमेटिक मीन, द सेकंड डेविएशन इज द वेरिएंस, और जो एंड पॉजिटिव स्क्यू रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. The third mean is the measure of skewness, while the fourth central movement used to measure kurtosis. मतलब जब हम 5 मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये ऊपर वाले जो 5 कंडीशन है एक डाटा के लिए जो हमने फाइंड आउट करनी होती हैं तो सब कंप्लीट हो जाती हैं. एंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट प्लस प्ले रोल इन द डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसलिए हम 4 मूवमेंट तक फाइंड आउट करते हैं. थैंक यू सो मच. काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो.